डेली करंट अफेयर 30 जनवरी 2026। तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे करंट अफेयर का आज? विच मेजर नेशनल कैंपेन वॉज लॉन्च बाई नीति आयोग अराउंड 30 जनवरी 2026 टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट इन अनरिजर्व रीजन्स। मीन्स नीति आयोग ने वो कौन सी कैंपेन स्टार्ट की अभी 30 जनवरी को? नीति आयोग जो भारत का एक थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्चुअली एक एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है जो भारत के लिए पॉलिसीज को एनालिसिस करता है, डेवलपमेंट के जितना भी एरियाज है उसको एनालिसिस करता है। तो इसने कौन सी ऐसी कैंपेन अभी स्टार्ट की है इंडिया के उन एरियो को डेवलप करने के लिए जो रिमोट एरियाज है। जैसे इंडिया में ऐसे करीबन 200 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया हुआ जिसमें डेवलपमेंट किया जाना है। उसमें 5 ऐसे सेक्टर्स है जिसमें डेवलपमेंट किया जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया। तो वो जो कैंपेन अभी नीति आयोग ने स्टार्ट की है वो कैंपेन की है संपूर्ण अभियान 2.0। मीन्स संपूर्णता अभियान 2.0। एक्चुअली 2014 में भी 24 में भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी और उसका दूसरा पार्ट अभी स्टार्ट किया है संपूर्णता अभियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिसमें 5 ऐसे सेक्टर्स मेंशन किए जाएंगे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन वगैरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्णता अभियान 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया। 30 जनवरी इंडिया में कैसे मनाया जाता है, फिर कैसे देखा जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। तो उसको एज ए मार्टर्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस। एक्चुअली 1948 को बिरला हाउस में जब गांधी जी अपनी परेड के लिए जा रहे थे उस वक्त नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो उस दिन मनाया जाता है मार्टर्स डे, मीन्स शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट एआई अनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट वाज अनाउंस इन जनवरी 2026 एट विच लोकेशन। भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई, एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। वो कहां पे किया गया? तो ये किया गया मेरठ में। मेरठ जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, CCSU, उसमें ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया एआई से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे एआई की कंसेप्ट, बहुत सारे थीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं मेरठ CCS यूनिवर्सिटी में जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which major digital identity tool was dedicated to the nation on 30 जनवरी 2026? कौन सा ऐसा डिजिटल आइडेंटिटी टूल नेशन को दिया गया है, डेडिकेट किया गया है 2026 30 जनवरी को? तो इसमें ऑप्शन है डिजिट लॉकर, न्यू आधार ऐप, वोटर आईडी और नेशनल ई-आईडी कार्ड। तो सही आंसर है न्यू आधार ऐप। एक्चुअली जो UIDAI मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक न्यू ऐप लॉन्च किया है। पहले ये M आधार हुआ करता था जिसका अब नया नाम होगा न्यू आधार ऐप। तो अब सारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आधार से रिलेटेड इसी ऐप पर अवेलेबल होगी। तो न्यू आधार ऐप इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 30 जनवरी 2026 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टे इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द रेगुलेशन। 30 जनवरी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी एजेंसी पर स्टे लगाया है? तो वो अब सबको पता होगा कि यूजीसी अभी जो न्यू रूल्स लेकर आई थी, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली यूजीसी ने नए रूल्स बनाए थे कि जो भी SC ST है या फिर OBC है उनके रिगार्डिंग जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जो हमारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो उच्च संस्थाएं है, उनमें उनके प्रति कोई जातिगत भेदभाव ना, उसको लेकर कुछ रूल्स नोटिफाई किए थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे कर दिया है आगे आने वाले 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर इस पे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च द PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड टू सपोर्ट स्टेट वेंडर। एक्चुअली एक स्कीम है PM स्वनिधि जो स्टार्ट की गई थी 2020 में जब कोविड चल रहा था। उस दौरान में स्ट्रीट वेंडर्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम स्टार्ट की गई थी। उसी से रिलेटेड अब एक क्रेडिट कार्ड भी इशू किया गया है। तो जो किया गया वो किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर ने ये क्रेडिट कार्ड इशू किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट टेबल्यू विन फर्स्ट प्लेस इन रिपब्लिक डे परेड। अभी जो 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे हुई थी उस पर किस स्टेट ने टैब्लू
जीता है, फर्स्ट आया है। टैब्लू का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रदर्शनी या एक ऐसे हिस्टोरिकल थीम होती है जो उस स्टेट के उस कल्चर को शो करती है। एक्चुअली अभी वंदे भारत के क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ थीम्स को प्रदर्शन किया गया था, जिसमें नंबर 1 पे आया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी टेबल्यूज का फर्स्ट प्राइज इसमें जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, which international body designated Iran's IRGC as a terrorist organization around this time? IRGC क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो कि ईरान की एक मिलिट्री ब्रांच है जो ईरान में काम करती है, जिसको अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के बैन कर दिया है। किसने, यूरोपियन यूनियन ने। एक्चुअली कुछ दिन पहले ईरान में अभी बहुत एक मूवमेंट चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसमें मारे गए, जिसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर दिया और इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड किया है। टेक्नोलॉजी वाज हाईलाइटेड फॉर फ्यूचर टेस्ट अराउंड दिस डेट। कौन सी मिसाइल को टेस्ट करने के लिए डिसाइड किया गया है इस 30 जनवरी को? तो इसमें से देखते हैं तेजस मार्क सेकंड, डीआरडीओ, आईएनएस विक्रांत या फिर आकाश एनजी मिसाइल। तो अभी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो डीआरडीओ ने डिसाइड किया, वो है डीआरडीओ अस्त्रा MK2। एक मिसाइल है भारत की जो एयर टू एयर चलती है, एयर टू एयर, जिसकी रेंज है लगभग 200 किलोमीटर। इसको डेवलप किया गया है, इसको और ज़्यादा एडवांस बनाया गया है, तो इसको फ्यूचर में रिसेंटली टेस्ट करने की प्लानिंग की गई है, अस्त्रा MK2, जिसकी 200 किलोमीटर के अराउंड रेंज होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन 30 जनवरी 2026 धमतारी डिस्ट्रिक्ट मेड ए नेशनल फर्स्ट। एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जिसका नाम है धमतारी डिस्ट्रिक्ट। इसको लेकर एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जो प्रॉपर्टी टैक्स डिजिटल वे में कलेक्ट कर रहा है। कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स वाया डिजिटल पोर्टल। पंचायतों के लिए एक डिजिटल पोर्टल यूज़ किया गया, पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स को डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया गया। तो याद रखना, धमात्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पे प्रॉपर्टी टैक्स डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड डांस फॉर्म बिगेन ऑन 30 जनवरी 2026 एट NCPA मुंबई। मुंबई में अभी कौन सा ऐसा डांस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे क्लासिकल डांस कंबाइंड चल रहे हैं? तो वो है स्पेक्ट्रम 2026। एक्चुअली इसमें बहुत सारे हमारी जो मोहिनीअट्टम है या फिर हमारा भारतनाट्यम, कथकली, बहुत सारे डांस का एक स्पेक्ट्रम है जो स्टार्ट हुआ है 30 जनवरी 2026 को। तो ये हमने सारे वो क्वेश्चंस कवर कर लिए आज के 30 जनवरी के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे। तो अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।